नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री साधना के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और जीवनी को अपने दोस्तों में साझा करेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। 2 सितंबर 1941 को कराची ब्रिटिश भारत में एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजलि दासनी के रूप में जन्मी। वह अपने माता पिता शिवराम शिवदासनी और लाली देवी की इकलौती संतान थी। हालांकि उनके पिता बंगाली अभिनेत्री नर्तकी साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम बदलकर साधना रख दिया। उनके पिता अभिनेता हरि शिवदासनी के बड़े भाई थे, जो अभिनेत्री बबीता के पिता थे। भारत के विभाजन के दौरान परिवार कराची से आकर बॉम्बे में बस गया। उनकी मां ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सीलियम कॉन्वेंट स्कूल वडाला में पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज में कला की डिग्री में अपनी शिक्षा जारी रखी। अपने कॉलेज के दिनों में वह कई नाटकों में अभिनय करती थी, लेकिन जब परिवार के दोनों सिरों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था, तो साधना ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोलाबा में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह के कॉलेज में जाती थी और दिन के दूसरे भाग में काम करती थी। हालांकि वह अपनी डिग्री पूरा नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में शामिल हो गई। वह बचपन से फिल्मों में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखती थी और अभिनेत्री नूतन को उनकी प्रेरणा कहा जाता था। वह अभिनेता देवानंद की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थी और साधना बचपन से अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी। 1955 में उन्होंने राज कपूर की श्री 420 में मुरमुर के ना देख मुरमुर के गाने में एक कोरस गर्ल की भूमिका निभाई। जब वह 15 साल की थी तो कुछ निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें कॉलेज के नाटक में अभिनय करते देखा था और उन्होंने उन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अवाना 1958 में कास्ट किया, जहां उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें ₹1 दिया गया था। जब फिल्म अवाना के प्रमोशनल शूट के दौरान ली गई उनकी एक तस्वीर फिल्म पत्रिका स्क्रीन में छपी थी, तभी हिंदी सिनेमा के उस समय के प्रमुख निर्माताओं में से एक शशाधर मुखर्जी की नज़र उन पर पड़ी। वह अपने नवोदित सह कलाकार जॉय मुखर्जी शशाधर के बेटे के साथ मुखर्जी के अभिनय स्कूल में शामिल हो गए। रामकृष्ण नैयर, जिन्होंने पहले कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और उन्होंने ब्रिटिश अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित होकर साधना कट नामक उनका ट्रेडमार्क लुक भी बनाया था। इस प्रकार फिल्मालय प्रोडक्शन बैनर ने जॉय, साधना और उनके प्रतिष्ठित हेयर स्टाइल को अपनी रोमांटिक फिल्म लव इन शिमला में पेश किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। और लव इन शिमला के अलावा साधना को प्रशंसित निर्देशक विमल रॉय ने भारतीय लोकतंत्र पर व्यंग्यात्मक फिल्म परख के लिए साइन किया था। इस बहु पुरस्कार विजेता फिल्म में उन्होंने एक साधारण गांव की लड़की का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही और लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गीत ओ सजना बरखा बाहर आए के लिए जानी जाती है। और 1961 हम दोनों 1961 की इस हिट फिल्म हम दोनों में उन्होंने देवानंद की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को रंगीन करके 2011 में फिर से रिलीज किया गया था। Rediff.com ने फिल्म की समीक्षा में साधना के बारे में लिखा है, उनकी अभिव्यंजक और आकर्षक आंखें ज्यादातर काम करती है, जबकि वह अपनी विनम्रता को दृढ़ जबान से संतुलित करती है। फिल्म हम दोनों का युगल गीत अभी ना जाओ छोड़कर अभिनेता शाहरुख खान और निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा सबसे रोमांटिक गीत माना जाता है। लेखक अमित चौधरी ने संस्कृतियों की तुलना करने वाले एक निबंध में कहा है कि गीत में साधना के जिज्ञासु भाव श्रोता के अजीबोगरीब परमानंद को दर्शाते हैं, जबकि अन्य सिनेमा में इसका मतलब प्यार होता है। और 1962 असली नकली में उन्हें फिर से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा असली नकली में देवानंद के साथ जोड़ा गया। फिल्म में 2 हिट गाने तुझे जीवन की डोर से और जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों ने गाया है। तेरा मेरा प्यार अमर, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। उसी वर्ष निर्देशक पटकथा लेखक राज खोसला ने उन्हें एक मुसाफिर एक हसीना में जॉय मुखर्जी के साथ कास्ट किया। उन्होंने 1960 में जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म इन लव इन शिमला में
डेब्यू किया था। खोसला ने फिर से साधना के साथ मिलकर एक सस्पेंस थ्रिलर ट्रोयोलॉजी बनाई और 1963 में मेरे महबूब, यह फिल्म 1963 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में साधना, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, निम्मी, प्राण, जॉनी लीवर और अमिता ने काम किया था। इस फिल्म में साधना ने टेक्निकल फिल्म में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। फिल्म मेरे महबूब का निर्देशन एच.एस. रवेल ने किया था। मेरे महबूब तुझे गाने की शूटिंग यूनिवर्सिटी हॉल में की गई थी और एक दो जगह पर यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। रिलीज होने के बाद यह गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म के शुरुआती दृश्य में प्रसिद्ध आवासीय हॉल और उससे जुड़ा हॉल विक्टोरिया गेट दिखाया गया है। और 1964 वो कौन थी, उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर 3 की पहली फिल्म वो कौन थी में दोहरी भूमिका निभाई। मनोज कुमार के साथ सफेद साड़ी पहने इस प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। इस भूमिका के जरिए उन्हें लता मंगेशकर, मदन मोहन के गाने नैना बरसे और लग जा गले का हिस्सा बनने का मौका भी मिला। और 1965 में आरजू आरजू बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे, जिसमें साधना, राजेंद्र कुमार और फिरोज खान मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए ए फूलों की रानी और लता मंगेशकर द्वारा गाए गए अजी रूट खरब जैसे गाने थे। और यही नहीं, 1966 में मेरा साया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी जिसमें उन्होंने फिर से डबल रोल निभाया था, इस बार सुनील दत्त के साथ। यह फिल्म राज खोसला द्वारा निर्देशित साधना के साथ तीसरी फिल्म थी। आशा भोसले द्वारा गाए गए और मदन मोहन द्वारा संगीतबद्ध गीत झुमका गिरा रे में साधना ने सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफी किए गए डांस स्टेप्स किए थे। और 1965 की इस ड्रामा फिल्म में साधना सुनील दत्त के साथ नजर आई। इस हिट फिल्म में अपने अभिनय के लिए साधना को यश चोपड़ा की निर्देशित फिल्म वक्त 1965 में मीना की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना दूसरा फिल्म फेयर नामांकन मिला। टाइट चूड़ीदार कुर्ते का फैशन लाकर वह बॉलीवुड की पहली कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हो गई। और 1967 में अनीता 1967 की सस्पेंस फिल्म में साधना मनोज कुमार के साथ नजर आई, जिनके साथ उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म वो कौन थी में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1969 में इंतकाम, इस फिल्म का निर्देशन आर.के. नैयर ने किया था और इसमें साधना और संजय खान मुख्य भूमिका में थे और अशोक कुमार, जीवन, राजेंद्र नाथ, रहमान, हेलेन और अंजू महेंद्रू ने उनका साथ दिया था। इस फिल्म में पहला कैबरे नंबर गाना आजा जाने जान भी शामिल है। और 1960 के दशक में उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में गबन 1966 और बूढ़ तमीज 1966 में अभिनय शामिल है। और 1964 में राजकुमार में साधना, शम्मी कपूर, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, ओम प्रकाश और राजेंद्र नाथ थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसमें लता मंगेशकर द्वारा गाए गए हिट गाने आजा आई बाहर, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए गए तुमने पुकारा और हम चले आए तुम किसी की जान को, और इस शामिल है रंग बदलती दुनिया में, दोनों को मोहम्मद रफी ने गाया था। और 1969 में सच्चाई में साधना, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, हेलेन और जॉनी वॉकर और प्राण साथ थे। और 1969 में ही एक फूल दो माली, इस भारतीय हिंदी फिल्म में साधना और संजय खान मुख्य भूमिका में थे और इसमें आशा भोसले और मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए ये पर्दा हटा दो आशा द्वारा गाए गए औलाद वालों जैसे हिट गाने और भोसले और मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया ओ नन्हे से फरिश्ते, मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया सैया ले गई जिया, आशा द्वारा गाया गया तुझे सूरज कहूं या चंदा, और ये कुछ गीत थे। और जैसा कि साधना को थायराइड की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, जिसका उन्होंने बोस्टन में इलाज करवाया। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने इंतकाम 1969, एक फूल दो माली, सच्चाई, दिल दौलत दुनिया और गीत मेरा नाम जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। इंतकाम में उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपने ही मालिक के बेटे को, जिसने उसे धोखा दिया था, बदला लेने के लिए लालच देती है ताकि उसे उस अपराध के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाए जो उसने किया ही नहीं था। 1969 में उनकी निर्देशित फिल्म
गीत मेरा नाम रिलीज हुई। अपने पति द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त और फिरोज खान के साथ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। और साधना ने 7 मार्च 1966 को शिमला के निर्देशक रामकृष्ण नैयर से शादी की। उनका प्यार फिल्म सेट पर परवान चढ़ा, लेकिन चूंकि वह उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए उनके माता पिता ने इसका विरोध किया। वे लगभग 30 साल तक विवाहित रहे। 1995 में अस्थमा से उनकी मृत्यु तक दंपति की कोई संतान नहीं थी। 2013 में उन्होंने कहा कि वे अपनी पहली चचेरी बहन बबीता के संपर्क में नहीं रहती है, लेकिन आशा पारेख, वहीदा रहमान, नंदा सम्मी और हेलेन जैसे अभिनेत्रियों के संपर्क में रहती हैं। हाइपरथायराइडिज्म के कारण उन्हें आंखों की समस्या थी। अभिनय से संन्यास लेने के बाद उन्होंने फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया था। और यही नहीं, मुंबई के सांता क्रूज में रहते हुए उन्होंने गायिका आशा भोसले के स्वामित्व वाली एक अपार्टमेंट बिल्डिंग किराए पर ले ली और अपने अंतिम वर्षों में साधना अदालती मामलों में उलझी रही और बीमारी से पीड़ित रही। दिसंबर 2014 में केजे सोमिया मेडिकल कॉलेज में मुंह से खून बहने के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी हुई थी। और साधना की मृत्यु 25 दिसंबर 2015 को हिंदुजा अस्पताल मुंबई में तेज बुखार के कारण हुई थी। वह किस बीमारी से पीड़ित थी, इसका आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। साधना का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुंबई के ओशियावारा शमशान घाट में किया गया। अनुष्का शर्मा, करण जौहर, मधुर भंडाकर, लता मंगेशकर और कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने नुकसान पर दुख व्यक्त किया और अपने जीवन काल में 1965 फिल्म फेयर अवार्ड वो कौन थी के लिए नामांकन प्राप्त किया और 1966 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए वक्त के लिए नामांकन दायर किया और 2002 में आईफा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीत लिया गया। और अपने जीवन काल में इनके द्वारा की गई कुछ फिल्में जैसे श्री 420, अबाना, शिमला में प्यार, परख, जिस देश में गंगा बहती है, हम दोनों, प्रेम पात्रा, मन फौजी, एक मुसाफिर, एक हसीना, असली नकली, मेरे महबूब, वो कौन थी और राजकुमार, पिकनिक, दूल्हा दुल्हन और वक्त, आरजू, मेरा साया, गबन, बदतमीज, अनीता, सच्चाई और इंटाक्वाम, एक फूल दो माली, इश्क पर जोर नहीं, आप आए बाहर आए, दिल, दौलत, दुनिया, हम सब चोर हैं और गीता मेरा नाम, छोटे सरकार, वंदना, अमानत, महफिल और उल्फत की नई मंजिलें। ये इनके द्वारा अपने जीवन काल में की गई कुछ फिल्में थी जो इन्होंने अपने जीवन काल में की और साधना को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2011 में reddit.com ने उन्हें अब तक की 8वीं सबसे महान अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा था। यही नहीं, 1960 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक साधना 1962 से 1966 तक 5 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में दिखाई दी और 2 बार 1965 से 66 तक शीर्ष पर रही। और साधना ने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला में भारतीय फिल्म उद्योग में फ्रिंज हेयर स्टाइल की शुरुआत की और जिसका अनुसरण आम जीवन में रहने वाली औरतों और लड़कियों द्वारा किया गया। और दोस्तों, यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री साधना की जीवनी। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और कहानी अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करेंगे
और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।